अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और भाई आज का व्लॉग मेरा वहीं से स्टार्ट होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई थी और आज के व्लॉग में मैं उसी की शर्ट स्टिच करूँगी जो कि मैंने आपको बताया था कि मुझे स्टिच करनी थी गोल दामन की और थोड़ी सी शॉर्ट इसकी शर्ट बनानी थी। तो आज मैं कर रही हूँ उसी की शर्ट कटिंग। और ये सूट मैं लेकर आई थी आप लोगों के साथ ही, जो कि मैंने ब्लॉग में शेयर करा था। अलकरम का ये शर्ट है और ट्राउज़र में इसका प्लेन लेकर आई थी ग्रीन कलर का, जो कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। पैंट ट्राउज़र स्टिच किया था। फ़िलहाल तो मैं सबसे पहले इस शर्ट के फ्रंट और बैक का पार्ट निकाल लूँगी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावर्स हैं इसका जो रुख है वो ऊपर के साइड पर आ रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रंट और बैक का पार्ट निकाल लेंगे इस ध्यान से कि इसके फ्लावर्स एक ही साइड पर चलें, बैक के भी ऊपर के साइड पर हों तो फ्रंट के भी ऊपर के साइड पर हों। कभी होता है बेध्यानी से ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें। ये मैंने फ्रंट का पार्ट निकाल लिया है। अब मैं निशान लगा के इसके ऊपर कटिंग करूँगी। ये मैंने तकरीबन 37 इंच का रखा था सिलकर। ये तकरीबन 35 या 35.5 इंच का रह जाएगा जब ऊपर नीचे जब स्टिचिंग वगैरह हो जाएगी। इसकी तैयार होने के बाद ये 35 या 35.5 इंच का रह जाएगा। तो ये है कि मैं आपको पहले पिक्चर दिखा रही थी और ख़ुद भी याद कर रही थी कि मुझे कौन सा डिज़ाइन बनाना है, क्योंकि आजकल गर्मियों के हिसाब से थोड़ा सा लूज़ ट्राउज़र और शॉर्ट शर्ट चल रही हैं। तो मैंने सोचा पहले पिक्चर वगैरह मैंने सेंड करी हुई थी, तो मैं याद कर रही थी कि किस स्टाइल में बनाऊं, क्योंकि इसी टाइम पर मुझे तकरीबन 3 से 4 सूट कटिंग करने थे। तो मेरे जहन से निकल गया था कि इसके ऊपर कौन सी कटिंग करनी थी, तो वो मैं याद कर रही थी पिक्चर देख के। फ़िलहाल तो मैं शोल्डर वगैरह काट रही हूँ। मैंने शोल्डर रखे हैं अपने 8 इंच रखे हैं। जब कटिंग सिलसिला के ये 7.5 इंच रह जाएंगे। और आर्म होल भी मैं रख रही हूँ 8.5 इंच। मैं थोड़े लूजिंग ही कपड़े पहनती हूँ, तो इस वजह से मैं थोड़ा हर चीज़ को आधा पौना इंच लूज़ ही रखती हूँ। हाँ, दूसरे का मेजरमेंट बिल्कुल फ़िक्स रखती हूँ जिस तरीके से वो कहते हैं, लेकिन मैं अपने कपड़े थोड़े से लूज़ ही रखती हूँ, गर्मियों के हिसाब से हों या सर्दियों के, लेकिन मैं लूज़ ही पहनती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अब लगा रही हूँ चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान मैंने लगाया है 9.5 इंच और यहाँ से मैं लगाऊंगी आर्म होल से लेके यहाँ तक लगाऊंगी 7 और पहले 7 इंच पे निशान लगाया, फिर मैंने लगाया 14 पे। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी वेस्ट का निशान। वेस्ट का निशान भी मैंने चेस्ट से के बराबर का लगाया है और अब लगा दिया है मैंने 11.5 का हिप का निशान। अब मैं निशान मिला लूँगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है कि मुझे बनाना है गोल दामन। तो गोल दामन का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं भी अपनी शर्ट पे फर्स्ट टाइम गोल दामन बना रही हूं, तो मैं अपने ही तरीके से बना रही हूं। तो ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत सही है, क्योंकि मैंने भी अभी बिल्कुल बिगिनर्स स्टाइल में ही ये स्टिच करा है। क्योंकि जो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सीने वाले होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो चुका होता है, तो वो तो बहुत आसानी से कटिंग करेंगे और आराम से सी लेंगे। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टिच किया था गोल दामन, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। लेकिन जब मैंने जिस स्टाइल में मैंने कटिंग करा और स्टिच किया है ना, तो आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही आसान लगेगा। फ़िलहाल तो देखिए, अभी सिर्फ मैंने चकोर दामन का निशान लगा लिया है और अभी मैंने सिर्फ निशान लगाया है, कटिंग मैं नहीं करूँगी। और आप लोगों को भी यही कहूँगी कि कटिंग नहीं करिएगा, सिर्फ और सिर्फ निशान लगाइएगा। चाहे आप किसी चीज़ को रख के निशान लगा लें या आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ऐसे ही निशान लगा लें। अब मैंने पूरी सूट पे कटिंग निशान लगा लिया था, अब मैं कटिंग कर लूँगी। वैसे तो मैंने शर्ट की और ट्राउज़र की कटिंग काफ़ी बार आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, लेकिन आज के ब्लॉग के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिटेल के अंदर स्टेप बाय स्टेप शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने इधर भी आपको बताया है कि गोल दामन कटिंग अभी नहीं करना है। फ्रंट का पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब हम बैक का पार्ट कटिंग करेंगे। उसको भी हमें इसी तरीके से रखना है कि जो इसके फ्लावर्स है वो ऊपर साइड पे जाना चाहिए।
अच्छा, इस टाइम पर लाइट नहीं थी तो मैंने पहले से प्रेस करके रख लिया था, तो इस वजह से थोड़ा बहुत सही है। और जब प्रेस का वैसे इस्तेमाल कटिंग के टाइम पर भी करना पड़ता है, लेकिन इस टाइम पर लाइट नहीं थी तो मैंने बस इसी तरीके से कटिंग कर लिया है। तो बैक का जो पार्ट है मैंने रख के उसको तरीके से करके आप हाथों की मदद से उसकी सिलवटें वगैरह सही कर लीजिएगा। और ये कि फिर मैंने फ्रंट का उसके ऊपर रख के और कटिंग कर लिया। सिर्फ इसके आगे पीछे में ये फ़र्क होता है कि जो इसके आर्म होल होते हैं ना, वो थोड़ा सा बढ़ते हुए करते हैं। बाकी मैंने सेम बिल्कुल वैसी ही कटिंग करी है। वैसे मैं तो ज़्यादा लेंथ लंबी कमीज़ें पसंद करती हूँ, लेकिन अब के मुझे थोड़ा सा शौक़ उठा था कि मैं थोड़ी सी शॉर्ट शर्ट सियूँगी, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और गर्मी के अंदर ना हल्के फुल्के और थोड़े से ना सिमटे हुए कपड़े पसंद आते हैं पहनने में, ना सुकून उसी में ही मिलता है। तो मेरा दिल यही था कि मैं थोड़ी सी, मैंने ना पहले एक कमीज़ कटिंग करके और स्टिच करके देखूँगी, फिर बाकी कमीज़ें भी इसी तरीके से करूँगी। तो ये कि मैंने ट्राउज़र वगैरह कटिंग कर लिए थे और लोगों के कपड़े कटिंग कर लिए थे और अपनी मैंने कमीज़ें छोड़ दी थी। मैंने बोला पहले इसको स्टिच करूँगी, पहनूँगी, देखूँगी, फिर उसके बाद दूसरी कमीज़ें भी मैं इसी स्टाइल में सी लूँगी। मतलब इस स्टाइल में नहीं, मतलब ये कि थोड़ी सी शॉर्ट। फ़िलहाल हमारा जना में शर्ट कटिंग हो गई थी। मैंने सिर्फ कटिंग करना आपको इसमें नहीं सिखाई है, जबकि मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन वीडियो मेरी इतनी लेंथी को थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है। अब मैंने फ्रंट और बैक का गला कटिंग करके इस तरीके से चिपका लिया है। जो गला है वो मैंने बहुत नॉर्मल स्टाइल में सिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको स्टाइलिश कर दूँगी, तो आप देखते जाएँ। इसका जो साइड की पट्टियाँ निकली थी ना, एक दामन की पट्टी निकली थी, तो मैंने दामन पे तो पट्टी लगाई नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने आस्तीन के ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन डाल दिया और जो गले का जो ना साइड में पट्टी लगा के डिज़ाइन डाल दिया। गले को मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है। ये बहुत सिंपल तरीका है। पहले तो मैं इसको पिन से पिन अप कर लूँगी, फ्रंट के गले को भी और बैक के गले को भी। अच्छा, मैं बैक का गला भी फ्यूजिंग पे ही काटती हूँ, ये बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। उससे फिनिशिंग आती है और ये होता है कि रेडीमेड कपड़ों में अक्सर ना फ्यूजिंग बुकरम ही लगी हुई होती है, तो ज़रा फिनिशिंग आती है, खूबसूरती भी आती है। अब यहाँ से हम स्टिचिंग कर लेंगे, पहले फ्रंट के गले को, फिर बैक के गले को। स्टिचिंग हमने कर ली है और अब कटिंग करके इसके थोड़ा सा कट लगा के इसको हम जना में गले को मोड़ लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं पूरे बगैर लाइट के अंदर ही ये सारा काम करूँगी। जहाँ पर लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, इस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी, तो काम रोक दूँगी, तो लाइट आने का इंतज़ार करूँगी, फिर बाकी सूट जब स्टिच करके और आयरन करके आपको दिखाऊँगी। फ़िलहाल आपको तो इस वीडियो के अंदर ही सब कुछ दिखा दूँगी। तो ये एक बात शेयर करिए फ़िलहाल मैंने कि लाइट आएगी तो बाकी क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप ही सूट सिया था, लेकिन वीडियो मैंने एक साथ अपलोड करी है। तो ये हो गई लाइट की थोड़ी सी बुराइयाँ। तो ये है कि गला मेरा तैयार हो गया था, मैं इसका देखे मोड़ रही हूँ और इसको पिनअप से कर लूँगी। तो ये कि जुगाड़ आपको आना चाहिए। और इसका जो मैंने ये पट्टियाँ बनाई थी ना, इस पट्टी को इस तरीके से मैं कर लूँगी। मैंने इस्त्री की मदद से ना पहले से इसको ऊपर से थोड़ा सा मैंने घुमा लिया था, ताकि ये है कि जब मैं इस तरीके से पट्टी लगाऊँगी ना तो इसकी ये घुमेर आ जाएगी। जहाँ पे आपको वी का शेप नज़र आ रहा है, तो ये मैंने इस्त्री की मदद से घुमा लिया था। और देखिए मैंने निशान लगा के इसको सिलाई कर लिया है और ऊपर से मोड़ लिया है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, सिंपल सा और बिल्कुल यूनिक सा। इसमें कोई इतनी मेहनत नहीं लगी ना, तो इसके अंदर कुछ आपको इतना कुछ दिमाग लड़ाना पड़ा। बस सिंपल सा आप गला बना के इसको ऊपर से पट्टी लगा ली। फिलहाल अब हम बैक का जो गला है वो फ्रंट से इस तरीके से जोड़ेंगे और इधर सिलाई लगा लेंगे। बैक का और फ्रंट का गला हमने ज्वाइन कर लिया है शोल्डर से, और अब इस तरीके से हम ऊपर से सीधा करके इसको घुमा लेंगे। अब ये हमारा ज्वाइंट हो गया है। ये छोटी छोटी टिप होती हैं जो बड़ी आपके कपड़ों में खूबसूरती डाल देती हैं। अब मैंने फिटिंग पे भी सिलाई लगा ली है।
अब रह गया है दामन हमारा और स्लीव्स लगाना। तो स्लीव्स भी मैं लगा लूँगी और दामन भी। देखिए दामन को इस तरीके से मैंने पहले फोल्ड कर लिया है, चारों तरफ से बराबर कर लूँगी और निशान तो मैं एक तरफ लगा ही चुकी हूँ गोल दामन का। ठीक है, तो ये है कि इसको अब कटिंग करूँगी मैं इस तरीके से करके। निशान लगा लिया है, निशान के ऊपर मैंने कटिंग नहीं करा है, उससे मैंने तकरीबन 1.25 इंच पे कटिंग करा है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें इसका जो ना, मैं आपको आसान सा हल बता रही हूँ कि गोल दामन फिनिशिंग से आप किस तरीके से बना सकते हैं। मैं फ्यूजिंग के ऊपर गोल दामन काट लूँगी। फ्यूजिंग के ऊपर मैंने गोल दामन काट लिया था। अब इसके ऊपर मैं कर लूँगी आयरन, मतलब इस्त्री की मदद से मैं फ्यूजिंग बुकरम को चिपका लूँगी। पहले तो मैं चारों तरफ निशान लगा लूँगी ताकि फ्यूजिंग बुकरम चिपकाने में मुझे आसानी हो और एक जैसी लगे। ये ना हो कि जब मैं इसको फ्यूजिंग बुकरम लगा लूँ या स्टिच कर लूँ तो एक आगे दामन आगे पीछे हो जाए। क्योंकि स्क्वायर तो आप सी के एक्सपर्ट हो चुके होते हैं, जब यूनिक सा कुछ काम कर रहे होते हैं ना तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ना मेहनत करना पड़ती है। देखिए मैंने इस तरीके से मैंने ना फ्यूजिंग बुकरम मैंने काट ली थी और अब हम इसको तरीके से करके चिपका लेंगे। मैंने पूरा तो नहीं, मैंने सिर्फ गोल दामन जहाँ पर है सिर्फ उसी जगह पे फ्यूजिंग चिपकाई। आप चाहें तो पूरी कटिंग कर लें, पूरा दामन फ्यूजिंग का बना लें, लेकिन ये कि मैंने तो सिर्फ गोल दामन ही मैंने फ्यूजिंग का काटा था। इसी तरीके से मैंने 4 हिस्से काट लिए थे और चारों तरफ मैं चिपका लूँगी। जहाँ पे निशान लगाना रह गया था तो देखें मैं नाप के निशान लगा रही हूँ। तो मेरा भी इस तरफ निशान नहीं लगा हुआ था, तो देखें मैंने इस तरीके से बिल्कुल निशान की मदद से बिल्कुल तरीके से काम करिएगा, वरना तो ये ना हो कि दामन आगे पीछे हो जाए। वैसे तो मेरा इरादा था इस शर्ट के अंदर पॉकेट भी लगाने का, लेकिन मैंने फिर पॉकेट का मैंने बोला छोड़ो, फ़िलहाल इसके अंदर जो कपड़ा बचा था ना तो मैंने ये करा था, उस कपड़े की ना मैंने अब्रीश की शर्ट सी दी थी। तो मैंने बोला बच्ची की शर्ट ही सिल जाए, पॉकेट ये है कि किसी और सूट में लगा लूँगी। तो ये कि मैंने इसी व्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैंने अब्रीश का इसकी जो कपड़ा बचा था ना, अब्रीश की शर्ट भी सी दी थी। एक तो लेंथ भी मैंने कम रखी थी, इस वजह से भी कपड़ा बच गया था, तो थोड़ा बहुत कपड़ा बच जाता है तो मैं बच्चियों के सी देती हूँ। फिलहाल तो देखें इस तरीके से फ्यूजिंग बुकरम लगाएंगे और अब क्या करेंगे हम इस तरीके से इस्त्री की मदद से इसको फोल्ड करते चले जाएंगे। पूरा दामन हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे इस्त्री की मदद से। वैसे तो जब मैंने इसको स्टिच कर लिया था तो फिर मैंने बोला अगर मैं डोरी पाइपिंग लगा लेती, लेकिन डोरी पाइपिंग इस टाइम पर थी नहीं मेरे पास, और मैंने बोला नहीं, इसको मुझे सादा सिंपल ही सीना था, ना इसके ऊपर डोरी पाइपिंग लगानी थी और ना ही मुझे लेस लगानी थी, तो इस वजह से मैंने इसको सिंपल ही सिया। लेकिन नेक्स्ट कभी मैं गोल दामन बनाऊँगी तो मैं लेस वाला इंशाल्लाह दामन बनाऊँगी। लेस लगा के गोल दामन बनाना भी आसान होगा, क्योंकि जब मैंने एक बार बना लिया है तो मेरे माइंड में हो गया है कि कहाँ पे क्या गलती हो सकती है। तो ये है कि अब तो गलती की गुंजाइश नहीं, क्योंकि मैंने एक बार बना लिया है। देखिए अब इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल आसान से आराम से आप गोल इसको करते जाएं और फोल्ड करते जाएं और इस्त्री की मदद से इसको दबाते जाएं। तो ये है कि बहुत फिनिशिंग से खूबसूरती से ये दब जाएगा और आपका ये स्टिच भी हो जाएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं डेली रूटीन का बनाऊंगी, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ, और क्यों मसरूफ़ हूँ वो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अनाउंसमेंट ज़रूर करूँगी। और आप लोगों को नहीं बताऊँगी तो मैं किसको बताऊँगी कि मैं क्यों मसरूफ़ हूँ, आजकल क्या चल रहा है। तो आप लोगों के साथ बिग सरप्राइज़ अनाउंसमेंट करने वाली हूँ इंशाल्लाह। वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगी और मेरे लिए तो है ही फ़ायदेमंद इंशाल्लाह। बस आप लोगों की मुझे दुआएं चाहिए बहुत सारी। और ये देखिए मैंने दामन स्टिच कर लिया था, मैंने सिर्फ सिंगल सिलाई लगाई है, डबल नहीं लगाई है।
अब डबल मुझे अच्छी लगती ही नहीं है। फ़िलहाल मैंने सिंगल सिलाई लगा ली है और ये देखें कितनी सफाई से स्टिच हुई है। और अब करना है हमें आयरन। अच्छे तरीके से सिलाई को दबा के इस्त्री कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरी हो गई है शर्ट रेडी। अच्छा, स्लीव्स लगाना रह गई थी। स्लीव्स भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या कभी भी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही थी, तो मैंने बोला चले स्लीव्स का मैं आपको बाद में बता दूँगी। मेरी शर्ट हो गई है रेडी और ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त लुक आया है इसका, इतनी खूबसूरत लग रही थी। और मैं अभी आपको वेयर करके भी दिखाती हूँ कि ये पहनने के बाद कैसी लग रही थी। स्लीव्स के ऊपर मैंने ऐसे डिज़ाइन बना दिया था। ये भी पट्टी साइड में से इसकी निकली थी, तो ये है कि मैंने स्लीव्स पे ऐसे 2 पट्टी लगा दी थी, क्योंकि स्लीव्स पे जॉइंट आ रहा था। तो लेस जब नहीं लगाई थी तो मैंने किसी पर भी नहीं लगाई। देखिए इस तरीके से आ गई थी। फ्यूजिंग बुकरम भी छुप गई है, फ्यूजिंग बुकरम का भी पता नहीं चल रहा। और ये है कि दामन की पट्टी भी गोल आ गई है, सॉरी दामन भी गोल बन गया है। और ये इतना प्यारा लग रहा था, दिखने में ही इतना प्यारा लग रहा था, तो मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से मैं वेयर कर लूँ उसको और आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये है कि देखें जो कपड़ा बचा था वो मैंने अब्रीश की शर्ट बना दी थी, थोड़ी सी लेस वगैरह लगा के। जो अब्रीश की लेस पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने लगा के बना दी थी। इसके ऊपर मैं काज करवा के बटन लगा दूँगी। तो ये है कि अब्रीश की भी शर्ट रेडी हो गई है। और ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को वेयर करके। देखें इसके पैंट ट्राउज़र लुक कितना अच्छा आया है। लूजिंग जिस टाइप का मुझे चाहिए था बिल्कुल सेम उसी स्टाइल का आया है। और ये शर्ट देखें इसकी लेंथ इतनी है, मतलब इसकी घुटने से थोड़ी सी ऊंची है। तो बस यही लुक मुझे चाहिए था, बिल्कुल सेम टू सेम, और वही आया है। कि लूजिंग भी मुझे चाहिए थी कि बिल्कुल कुर्ता स्टाइल में हो। और इसका दुपट्टा मैंने लिया था खाड़ी का। आजकल खाड़ी के दुपट्टे चल रहे हैं और सिर्फ का डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फिलहाल आज का ब्लॉग मेरा यही था। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।